आज 15 मई 2021 सुबह के 6 बज चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। यहाँ दे रखा है शेनसेन, न्यूयॉर्क, शंघाई या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका विकल्प ए अर्थात शेनसेन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। हाल ही में कौन सा देश 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो एज ग्रुप दे रखा है वो 12 इयर्स एंड मोर, 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। पहला है विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा भारत और चौथा रूस। तो ये कनाडा ऐसा देश है जिसने 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव थे, आप सभी को पता है। तो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? MK स्टालिन को, ममता बनर्जी को, N रेंगास्वामी या बिमन बंदोपाध्याय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विकल्प डी है, बिमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अभी हाल ही में वनराज भाटिया, नाम ध्यान दीजिएगा, वनराज भाटिया का निधन हो गया है। वह कौन थे? संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे या फिर राजनेता थे? तो वास्तव में वनराज भाटिया क्या थे? एक संगीतकार थे और इस प्रकार से आपका विकल्प ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? नासा के नए अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। यह एडवर्ड हेंगर, माइकल सोमारे, बिल नेल्सन या वेजोसा उस्मानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल नेल्सन, दैट मीन्स विकल्प सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी फॉर साइंसेज, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। कृति करंत, शंकर घोष, विवेक मूर्ति या टी रविशंकर। इन 4 विकल्पों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो विवेक मूर्ति अर्थात विकल्प सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में सत्यजीत रे का नाम सभी जानते हैं कि पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज में बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, अनदर डजन स्टोरीज को बंगाली से अंग्रेजी में, मूलतः यह बंगाली में रही, अब इसका अंग्रेजी वर्जन आया, अनुदित किया गया। कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, संजय बारू, इंद्राणी मजूमदार या शंकर रानीसन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंद्राणी मजूमदार अर्थात विकल्प सी इज करेक्ट। कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अभी हाल ही में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा, ध्यान दीजिएगा, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसी तरह पाकिस्तान की भी प्रशासनिक सेवा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई। ध्यान दीजिएगा, अब जा कर के वहाँ एक कोई हिंदू महिला का चयन हुआ है। उसका नाम क्या है? सना रामचंद्र, सुमन कुमारी, राहुल देव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सना रामचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अभी हाल ही में किसे 2021 में वुडी गुथरी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मारिया रेसा, रुमाना सिन्हा सहगल, नतालिया वोडियानोवा, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन
इन 4 विकल्पों में जो विकल्प डी है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में किस खेल संगठन ने महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेकमेट कोविड इनिशिएटिव शुरू किया है? पहला विकल्प है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन या फिर इंटरनेशनल स्कूटिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विकल्प बी है, अर्थात ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अभी हाल ही में महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेकमेट कोविड इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आज प्रश्नों की संख्या करंट अफेयर्स की यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।